हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, यानी आज होगी घट स्थापना। तो मैं भी करने वाली हूँ माता जी की स्थापना। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में घर की सफाई करेंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि भाई माता जी आने वाली है तो सफाई तो बनती है। तो फिर इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहना। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आ गया हम अपना हथियार और अभी हम करेंगे जाले साफ। मकड़ियाँ हो ही जाती है, पता नहीं हमारे घर में है या सबके घर में ही ऐसे छोटी छोटी बहुत सी मकड़ियाँ हो रखी है। यहाँ पे मैंने सोफ़ा के कवर उतार दिए थे क्योंकि नवरात्रि थी और सोफ़ा के कवर गंदे भी हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैं सोफ़ा झड़का रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। बच्चे इतना गंदा कर देते हैं, 5-7 दिनों में वैसे भी चेंज करने ही पड़ते हैं। बैठ के कुछ खाते पीते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं और चींटी आ जाती है। तो फिर सोफ़ा के कवर उतार के फिर मैंने सोफ़ा झड़काया और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। ये देखो, कचरा जो भी दिखेगा ना, वो औरों की जो की हुई होती है ना क्रिएटिविटी, उसका ही होता है। पूरे दिन कागज़ काटती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मैं सोफ़ा के नीचे से और अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं झाड़ू बैठ के ही लगाती हूँ क्योंकि खड़े होके तो बस वो नाम होता है कि झाड़ू लग रही है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर उसके बाद में मैंने सोफ़ा के कवर बिछाए क्योंकि फिर बाद में डस्टिंग करनी बाकी थी। तो मैंने सोचा पहले कवर लगा देती हूँ, झाड़ू पहले लगा ली थी, वरना तो थोड़ा बहुत डस्टिंग उड़ता ही है तो सोफ़ा के कवर पे वापस लगता। और ये मैंने गलत लगा दिया था, मुझे अब बहुत दिन हो गए ना लगाए नहीं है तो पता नहीं है कौन सा किसका है। मम्मी जी लगाते थे तो इसलिए फिर मैंने ये चेंज किया वापस और कवर लगा दिया। अब 1-2 दिन तो ये कवर साफ रहेगा और फिर उसके बाद में इस पर कुछ बैठ के खाएंगे पिएंगे और चींटियाँ आ जाएगी, ऐसा कर देते हैं। गंदे पैर लेके चढ़ जाते हैं, कितना भी ध्यान रखो कितना भी कुछ करो फिर भी गंदा कर ही देते हैं बच्चे। तो फिर यहाँ पे पूरे घर की आज डस्टिंग की है थोड़ी थोड़ी, और ये सब काम करके फिर मैंने सोफ़ा के कवर चेंज किए और यहाँ पे फिर मैं डस्टिंग करने लग गई क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो रहा था। हवा के साथ साथ इतनी मतलब बारीक बारीक मिट्टी आती है, गंदा हो ही जाता है कितना भी साफ़ सफाई रख लो चाहे। तो मैंने सोचा कि नवरात्रि है तो इतना तो बनता ही है। तो फिर मैंने पहले हॉल में किया, फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने ये साफ़ सफाई कर, बच्चे स्कूल चले गए थे इस टाइम तक। पहले तो उठ के जल्दी बाहर का किया, बाहर रोड पे झाड़ू लगाई और बाहर झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर बाद में बच्चे चले जाते हैं तब अंदर का काम शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो काम होता ही नहीं है साफ़ सफाई का, कभी इधर कभी उधर बस घूमते ही रहते हैं। तो ये मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी, बच्चों का लंच वगैरह बना के उनको दे दिया था तो वो स्कूल चले गए थे। और यहाँ पे मैं अब किचन क्लीन कर रही थी। मैंने सोचा किचन क्लीन कर लूँ, फिर बाद में बर्तन धोऊँगी और फिर बाद में पोछा लगाना बाकी था। और मैं सामान भी नहीं लेके आई थी क्योंकि वो अमावस भी थी और श्राद्ध भी था, इसलिए मैं वो नहीं लेके आई सामान। यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद में मैं हॉल से पोछा शुरू किया, पूरे घर में पोछा लगाया। और इतना बड़ा घर है, थक भी जाते हैं पोछा लगा के, लेकिन फिर भी छोटा लगता है, ऐसे सोचते हैं थोड़ा और बड़ा करवा लें। मेरे को लग रहा है ये सबके साथ ही होता है, लेकिन काम करते हैं तब पता चलता है हाँ सच्ची में बस इतना ही होता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो खड़े वाले पोछे से लगाते हैं, मोप वाले से। मेरे को उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। यहाँ पे ये देखो पूरा घर एकदम क्लीन हो गया है और साफ़ होने के बाद में जो सुकून मिलता है ना घर में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो सब कुछ, आज चादर वदर सब चेंज करनी थी तो मैंने सब चेंज किए क्योंकि नवरात्रि है तो भाई इतना तो होता ही है। तो यहाँ पे सारा साफ़ हो गया, फिर मैं नहा धो के आ गई थी। और आज फर्स्ट डे मेरे को किसी ने बताया कि वाइट पहनना है, तो मैंने ये, मेरे पास और तो कुछ था नहीं, तो मैंने ये वाइट फ्रॉक सूट पहना था आज। देखते हैं जब तक बनता है तब तक कलर के हिसाब से ही पहनेंगे। तो फिर ये मैंने वाइट फ्रॉक पहन लिया था, मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह। और ये देखो बाहर रूम से बालकनी का नज़ारा कितना अच्छा है। अब मेरे को जाना है मार्केट, तो मैं मार्केट पहुँच गई हूँ यहाँ पर सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं सामान पहले नहीं लेके आई थी।
अमावस भी थी और श्राद्ध भी था, तो मैंने यही सोचा कि श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे उसी दिन लेके आऊँगी, नवरात्रि वाले दिन। भाग दौड़ तो बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे को, क्योंकि पहले घर का काम किया और फिर उसके बाद मैं जल्दी से नहा धो के और सामान लेने के लिए आई। मैं घर पे सामान लेके फिर पहुंच गई, फिर मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी। माताजी बिठाए, कुछ गलतियाँ तो रह गई। सबसे पहले तो मैंने चुन्नी नहीं ओढ़ी सिर पे। यहाँ पे पहले मैंने गंगा जल छिड़का, फिर उस कलश में भी थोड़ा गंगा जल डाला। कलश में एक सुपारी भी डाल दी और 3 लौंग, 3 इलायची, ऐसा कुछ मतलब एक सिक्का, और उस पर साथिया बना दिया। और फिर बाद में चावल डाल दिए। ये चुन्नी लेना भूल गई थी मैं क्योंकि याद ही नहीं रहा, जल्दबाजी में लेट हो रहा था, तो फिर मैं चुन्नी लेके बैठी। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली धीरे धीरे। मम्मी होते हैं तो टेंशन नहीं रहती, मम्मी साथ में करवा देते हैं। अब अकेली थी और फिर बच्चों को भी संभालना, घर भी, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन सब हो गया, हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने माता जी को चुनरी उड़ा दी और ये मैं उनको अब माता जी को मतलब नाल पहना रही हूँ, चुनरी बांध रही हूँ उनकी अच्छे से, ताकि टिकी रहे, हिले नहीं। और कुछ गलतियाँ तो रह ही गई, जैसे मैंने आम के या फिर अशोक के पत्ते नहीं रखे उसमें नारियल के साथ में, भूल ही गई ना कुछ, लेकिन वो कल करूँगी, कोई नहीं, माता रानी माफ़ करे। पर ये है कि दिमाग से निकल गया। उस टाइम याद था कि हाँ करना है, लेकिन फिर बस दिमाग से निकल ही गया बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं माता जी को माला पहना रही हूँ, माला भी लेके आई थी, तो ये चुनरी उड़ा दी, माला पहना दी। और फिर ये गेहूं से वो बनाते हैं ना, नवग्रह की छोटी छोटी वो बनाते हैं, तो 9 उसकी बनाई गेहूं की, फिर 9 बनाते हैं चावल की। जैसा मम्मी को देखा है हमने वैसे ही किया है, मैंने कुछ नया नहीं किया। हमारी मम्मी ऐसे ही करती है, 9 गेहूं की बना देती है, फिर 9 चावल की बनाती है, फिर एक सुपारी रखती है उन पे 9 पे, यानी 9 सुपारी हो जाती है, और फिर 9 लौंग होती है और 9 इलायची होती है। तो ऐसे हम मम्मी को देखते हैं। यहाँ पे मैंने जोत ले ली थी, माता जी आ गए थे, और इतना कुछ करके फिर बाद में माता जी दर्शन देते हैं ना, एक सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने पहला दिन है तो माता जी को घी का भोग चढ़ाया है। सबसे पहले दिन माता जी को घी का भोग लगता है, तो मैंने घी का भोग लगाया शैलपुत्री माता को। माता रानी सबके घर में सुख दे, शांति दे और बरकत दे, सबको सुख ही रखे बस। फिर अचानक अरु के टीचर का फ़ोन आ गया था कि अरु की तबीयत ख़राब हो रही है थोड़ी सी, तो उसको लेके जाओ मैम। तो यहाँ पे मैं अरु की क्लास में पहुँच गई हूँ, ये अरु आ गई है, ये म्यूजिक क्लास में थी, फिर मैं उसको बुला के लेके आई। और फिर ये बोल रही है मम्मा मेरे को पता नहीं है, अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है घर पे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम घर पे आ गए थे, दोनों माँ बेटी। यहाँ पे आके मैं रेस्ट कर रही थी, पता नहीं भाग दौड़ ज़्यादा हो गई तो थकान हो गई थी मुझे भी, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, सर दर्द हो रहा था, बहुत हालत ख़राब हो रही थी। फिर शाम को मैं और आंटी घूमने के लिए चले गए। हमारे कॉलोनी में ये हमारा रेवड़ है हेलो गाइस, ये मेरा और आंटी का रेवड़ है घूम के आने के बाद में फिर मैंने और बच्चों ने की पूजा, क्योंकि सुबह तो ये स्कूल चले गए थे, तो सुबह तो कर नहीं पाए थे मेरे साथ में। तो मैंने कहा बेटा अब शाम हो रही है, अब तो तुम लोग हाथ पैर धो के आ जाओ और पूजा करो। तो हम तीनों माँ बेटों ने मिलके पहले गणेश जी की आरती गाई, फिर माता जी की गाई। एक बार घंटी अरू बजा रही है, एक बार घंटी वंशु बजा रहा है, लेकिन अच्छा लगा बच्चों के साथ में पूजा करके। तो हम तीनों माँ बेटों ने पूजा की, और पूजा करने के बाद में फिर बाद में हम बाहर कॉलोनी में घूमने चले गए थे। तो वहाँ पे ये तैयारी हो चुकी थी गरबा के लिए। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।